बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज एक बड़ी गिरफ़्तारी जो है वो FIA की जानिब से अमल में लाई गई है। मोहसिन बेग जो कि सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उन्हें FIA की जानिब से आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी के बाद आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये थाना मारगला है जहाँ मोहसिन बेग को जो है वो कन्फ़ाइन किया गया है सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से। बताया जा रहा है कि उनके घर पर जो वाक़या पेश आया, FIA के जो सादा कपड़ों में एहलकार वहाँ पर गए थे, उनके साथ जो मुज़ाहमत की गई मोहसिन बेग की जानिब से, उसके बाद पुलिस की मज़ीद नफरी वहाँ पे तलब की गई। फायरिंग के वाक़यात भी देखने को मिले, जिसके बाद मोहसिन बेग को गिरफ़्तार करके इस थाने में जो है वो कन्फ़ाइन किया गया है। बताया जा रहा है, अंदर से जो मालूमात आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन साथ ही एक डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद की मातहत अदालत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में एक दरख्वास्त नुमान मीर की जानिब से, शहरी की जानिब से दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर मोहसिन जमील बेग को इस्लामाबाद पुलिस के जो SSP ऑपरेशन है उनकी जानिब से गिरफ़्तार किया गया है और थाने में कन्फ़ाइन कर दिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। जिस पर इस्लामाबाद की मातहत अदालत ने ये डायरेक्शन, ये हुक्म जारी किया है कि एक बेल्फ़ जो है, बेल्फ़ की टीम जो है वो तश्कील दी जाए जो मोहसिन बेग को बाजियाब कराकर अदालत में पेश करे। अब से कुछ देर पहले वो जो बेल्फ़ की टीम है जो मातहत अदालत के हुक्म के ऊपर बनाई गई थी, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पे थाने पे पहुँची है। क्या डेवलपमेंट होने वाली है, क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं, ये सारी तफसीलात जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाना मारगला के बाहर साफ़ियों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुँच चुकी है जो इस सारे वाक़े की मज़म्मत कर रही है और 2 वर्शन सामने आ रहे हैं। FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि हम गिरफ़्तार करने के लिए गए थे मोहसिन बेग को, लेकिन उनकी जानिब से ना सिर्फ मज़म्मत की गई बल्कि फायरिंग भी की गई और एक FIA का जो एहलकार है वो ज़ख्मी भी हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि जिस तरीके से घर और चार दीवारी की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई, सादा कपड़ों में मलबूस जो है वो FIA के हुकाम आए थे और नहीं उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर की, अपनी आइडेंटिफिकेशन ज़ाहिर की और उनके पास कोई वारंट गिरफ़्तारी से मुतल्लिक नहीं थे, जिस पर शुबा गुजरा कि ये लोग जो है वो कोई डाकू डकैत हो सकते हैं, जिस पर ये सारा वहाँ पर नाखुशगवार किस्म के वाक़या पेश आया। फायरिंग देखने को मिली, मोहसिन बेग के हाथ में पिस्टल देखा जा सकता है। तो 2 वर्शन सामने आ रहे हैं। जो इस वर्शन इसमें लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारे हमने मीडिया पे ये ख़बरें चलती हुई देखी हैं, वही नज़र आ रहा है कि ग़ालिबन सादा कपड़ों में मलबूस थे FIA के हुकाम, उनके पास ग़ालिबन मुबैना तौर पे वारंट गिरफ़्तारी भी नहीं थे, जिसके बाद ये सारा वाक़या वहाँ पर पेश आया। लेकिन अब तक की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। समर अब्बास भी हमारे दोस्त, पुराने रूममेट, वो भी साथ मौजूद हैं। समी सर, क्या कहते हैं सारी डेवलपमेंट के ऊपर? इंतहाई शर्मनाक है ये, और ये एक अखबार के एडिटर को, ऑनलाइन एजेंसी के एडिटर को इस तरह पकड़ना और उस पर 7-8 ये लगाना, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है? ये इटसेल्फ दहशतगर्दी है। यानी आप गए हैं, पहले आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, अगर आपके पास कोई वारंट थे वो भी आपने छुपाए। घर वालों को क्या पता कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने आगे से रिएक्ट किया है। तो ये गिरफ्तारी किस इशू के ऊपर करने के लिए गए थे? सादा कपड़ों में मलबूस थे, ये तो बताएं ना कोई किसने, वो कह रहे हैं मुराद सईद साहब ने कोई दरख्वास्त दी थी। भाई अगर कोई दरख्वास्त दी है उसकी आप FIR दर्ज करें, आप उन्हें शामिल तफ्तीश करें, वो एडिटर हैं, आप उन्हें फ़ोन करें, वो आ जाएंगे आपके पास। इस तरह से एक घर में दाखिल होना, कोशिश करना, डराना धमकाना, ये बेसिकली एक प्लान बनाया उन्होंने कि इस तरह से हम जाएंगे, आगे से वो रिएक्ट करेंगे तो उस रिएक्शन की बुनियाद पर हम पर्चे दर्ज करेंगे। जब बेल्फ आया इधर उनको लेने के लिए तो वो कोई पर्चा नहीं था, लेकिन अंदर उन्होंने फटाफट 7-8 ये लगा के तो उसको बेल्फ को वापस भेज दिया। तो मुझे ये बताएं, नॉर्मली तो समय साहब ये होता है कि अगर पीका की एक्ट के तहत कोई दरख्वास्त FIA के पास जाती है तो FIA उसको पहले उसका एनालिसिस करता है, फिर उसकी वेरिफिकेशन करता है और फिर जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है उससे अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया जाता है, नोटिस करके बुलाया जाता है कि आप आएँ इस दरख्वास्त पर अपना मौक़िफ़ दें। भाई क्या ऐसा यहाँ पर आपको नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। आप खुद, आपको पता है 3 मेंबर बेंच जो समाअत कर रहा है, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी FIA को, जहाँ पर FIA ने भी ये कहा कि हम जी पूरी, जैसे आप बयान फरमा रहे हैं कि पूरा उसको एनालाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे, और कोई हमने पर्चे दर्ज नहीं किए। अच्छा, अब अगर मुराद सईद साहब, ज़ाहिर है वज़ीर साहब हैं, उन्होंने अगर कोई किया है, दरख्वास्त दी है, तो उसके उनका राइट बनता है, उस पर आप पर्चा दर्ज करें। जाएँ, जाके आप वारंट दिखाएँ उनको, आपके जनाब हम आपको गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं, उनको आप बुला लें, वो आ जाएंगे आपके पास। वो एडिटर हैं एक अखबार के,
वो कोई सड़क छाप या कोई दहशतगर्द थोड़ी है कि भाग जाएंगे या छुप जाएंगे। तो ये बड़ा जो कुछ भी किया इन्होंने बड़ा अफसोसनाक है। जल्दबाजी में नहीं लगता कि सब कुछ जल्दबाजी में हुआ, इसके पीछे क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि FIA वाले जो मुराद सईद को खुश करने के लिए, या हो सकता है किसी ने उनको कहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी आज इन्होंने किया कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और ये इंतहाई शर्मनाक है और ये आज़ादी सहाफ़त पर मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हमला है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एंकर हैं। समर भाई, आप इस सारी डेवलपमेंट को किस नज़र से देखते हैं? एक बड़ी गिरफ्तारी तो है और प्रोग्राम भी आपने देखा, उसमें बात भी हुई, लेकिन बात सिर्फ किताब की हद तक हुई, कुछ चीज़ों को खंगाला नहीं गया था। सर वो मोहसिन बेग साहब गुज़िश्ता एतवार मेरे प्रोग्राम में थे। उन्होंने मेरी उनसे बात की थी। मैंने कहा आपने क्या बात की थी? उन्होंने कहा मुझसे मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी की तज़हीक करना, एक जस्ट मेरे मुंह से निकल गया ग्लास ऑन द लाइटर नोट, कहते हैं मैंने बात कर दी थी, ऐसा इरादा नहीं था किसी की तज़हीक करना, लेकिन वो हो गया, उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन उस दिन मुझे संडे को उन्होंने निकलते वक्त ये बात भी बताई थी कि मैं 2 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ इस PTI की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अब वो स्टोरीज़ क्या हैं उसकी उन्होंने तफसीलात मुझे नहीं बताई कि वो क्या तफसीलात हैं, क्या स्टोरीज़ हैं, किससे मुतल्लिक हैं। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर बताया था कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मैं 2 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और जल्द आप देखिएगा कि मैं बड़ा धमाका करूँगा। लेकिन वो फिर क्या मामला हुआ, किस किस्म की कोई स्टोरी की नोयत बताई? कोई करप्शन से मुतल्लिक थी? गवर्नेंस थी, कुछ करप्शन से मुतल्लिक थी। इतना उन्होंने इशारा दिया था कि करप्शन से मुतल्लिक है, कुछ स्टोरीज़ मैं कर रहा हूँ और आप देखिएगा बड़ा स्कैंडल में सामने लेके आऊँगा। अब उसके बाद फिर उन्होंने मुझे तफसीलात नहीं शेयर की थी। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा यार जब आएगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको नज़र आएगा। अच्छा समर भाई, हम सारे दिन बैठ के सहाफ़ी कानून की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई कुछ हुआ भी है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? कि नोटिस किया जाता, उन्हें FIA में बुलाया जाता, अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया जाता, फिर अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कॉग्निजेंस बनता था, कोई जुर्म बनता था, तो फिर कार्रवाई अमल में लाई जाती, बजाय इसके कि दरख्वास्त आने पर फौरी तौर पर गिरफ्तार के लिए पहुंच जाते। देखिए, ये जो आज सारा सीन क्रिएट हुआ है, ये किया गया है डिलिबरेटली, एक प्लान के तहत, ताकि ये मैस क्रिएट हो और उन्हें 780 या दीगर चीज़ों में उन्हें रगेदा जाए, जो नाकाबिल ज़मानत दफ़ात लगाई गई हैं। देखिए, एक बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है। आपके घर में, मेरे घर में, कोई भी सादा कपड़ों में मलबूस कोई बंदा आके अगर दरवाज़ा खटखटाएगा, अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो मैं रिएक्ट करूँगा। जब उनसे पूछा गया भाई कौन है आप, उन्होंने कहा जी हम FIA से फ़लाँ जगह से। भाई वारंट कोई है? वारंट नहीं है उनके पास, वारंट शो नहीं किया गया। जब वारंट भी नहीं है, आप अपने आप को किसी एजेंसी का बताते हैं, ये फ्रॉड्स होते हैं इस्लामाबाद। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी FIA की जानिब से कि वारंट भी जारी किया गया था, वारंट नहीं किया ना टीम के पास। अच्छा, दिखाया नहीं गया बेग साहब को ना, जो हमें पता लगा वारंट दिखाया नहीं गया। अच्छा, FIA की कोई वर्दी शर्दी होती है कि या बगैर वर्दी के ये सारा काम करते हैं? बिल्कुल वर्दी है। अभी मैं 2-3 FIA के मैंने यहाँ पे एहलकार देखे हैं, वो यूनिफॉर्म में खड़े थे, ग्रे कलर की उनकी होती है शर्ट जनाब। अच्छा, वो यहाँ खड़े थे अभी कचहरी के बाहर। तो वहाँ पर जो गिरफ्तार करने गए थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, सादा कपड़ों में मलबूस थे, उनके पास वारंट कोई नहीं था। ये सीन क्रिएट किया गया, उन्होंने रिएक्ट किया, बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हुकूमत को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान होगा? ब्लंडर किया, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, जाहिर है इसमें अब सारी साफ़ी बरादरी भी रिएक्ट करेगी। देखिए, जो तरीक़ाकार आपने भी बात की, बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है। किसी के खिलाफ अगर कंप्लेन आई है, आप उसे पहले जांच पड़ताल उसकी करते हैं, उसके बाद अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप उसमें मवाद है, उसमें सब्सटेंस है, आप फिर बुलाएं। आप तलब करते हैं, कोई नोटिस भेजा जाता है। कोई नोटिस नहीं सर्व किया गया, ना बुलाया गया, ना पूछा गया, सीधा जाकर धड़ल्ले से घर के अंदर घुस गए जाके, वो भी सादा कपड़ों में विदाउट वारंट। हाईली कंडेमनेबल ये एक्ट है और इस तरह से मेरे ख्याल से हरासा करके सहाफ़ियों को उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करके अगर ये गवर्नमेंट सोचती है अपने आप को तूल दे लेगी, तो मेरे ख्याल से सहाफ़ियों की ज़ुबान बंद करवा लेगी। नहीं होगा, बल्कि ये मामला ज़्यादा बिगड़ेगा और शायद यही एक चिंगारी यहाँ से एक भड़के और यही इनके गले का तोक बन जाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। समर भाई हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये थाना मारगला के बाहर की सूरत हाल है। नेशनल प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं अपना अनवर रज़ा, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सहाफ़ी आहिस्ता आहिस्ता जिनकी तादाद जो है यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। जिस चीज़ को पता चल रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ है, मोहसिन बेग के साथ उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, थाने में कन्फाइन कर दिया गया है, उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद भी जो है वो मुकदमात के इंदराज के हवाले से सोचा जा रहा है। तो वो तमाम सहाफ़ी जैसे जैसे उन्हें मालूमात मिल रही हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मोहसिन बेग साहब हैं, इस वक्त की सूरत हाल है कि बेल्फ की टीम जो यहाँ पर आई थी वो वापस जा चुकी है और मोहसिन बेग साहब जो है वो यहाँ पर अंदर थाने में मौजूद हैं। उनके बेटे को भी गिरफ़्तार करने के लिए FIA की टीम गई थी, लेकिन बेटा जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका। लेकिन जो मुतल्लिका अदालत में बेल्फ से मुतल्लिक
मोहसिन बेग को प्रोड्यूस करके अदालत में पेश करने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर जो है वो हुक्म आ चुका है अदालत का। अब देखना ये होगा कि पुलिस हुकाम जो है मोहसिन बेग को कब जो है उस मुतल्लिका अदालत में पेश करते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।